ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, एक 7.3 हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 वो नहीं डिस्कस हुआ था। ठीक है, पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है 7.3। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद 7.3 का एक ही क्वेश्चन रह गया है और फिर हम 7.4 स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम। तो मैं बताना मुझे क्वेश्चन क्या है। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है। साइन ये चीज का। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार सब देख के बताओ, जो भी ऑनलाइन कर रहा है, स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? यस सर। एक्सरसाइज 7.3 निकाल लो अगर एनसीईआरटी है, नहीं तो स्क्रीन पे ही देख लो। बस मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना? ओके, तो मान लो मैं ये क्वेश्चन ऐसे देता, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 2 ऐसे करते। फिर क्या करते? 2 cos a cos b इसके इक्वल हो जाता cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, लेकिन यहां पे ये जो टर्म दे रखी है वो डिनोमिनेटर में दे रखी है। वो किस में दे रखी है? डिनोमिनेटर में। यानी अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाता भी हूं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? dx अपॉन 2dx अपॉन cos माइनस a b और प्लस में माइनस a प्लस b। ठीक है, अच्छा, अब जैसे 1/2 प्लस 3 होता है, 1/2 प्लस 1/3, ऐसा कुछ नहीं होता ना। दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस का साइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता जब वो डिनोमिनेटर में हो। तो इसका मतलब इसका ये मेथड नहीं है। अंडरस्टूड? और अगर नहीं आया समझ में तो मैं रिपीट करूं। आ गया? इसलिए ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट आई वांट इज कि आप सब मुझे ठीक है, अनुराधा मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अनुराधा आपको ना dy बाई dx बोलना है। यस सर। तो येलो से मैंने बाय लिखा है, उसका dy बाई dx बोलना है। ओके सर। सर 1 cos x minus a into कंटिन्यू कंटिन्यू। sin x माइनस a into minus a। नहीं, गलत गलत हो रहा है। माइनस आप ट्राई करना। अभी आपसे भी कर, पहले ऑनलाइन कर। 1 cos x minus a minus sin x minus a into 1 इंटू 1। ठीक है, बिल्कुल सही है, माइनस आना चाहिए था। प्लस आगे, अभी रुको रुको अंश, लावण्या अब आप बोलो। 1 by cos of x minus b into minus sin x minus b into 1. इंटू 1। ठीक है, ओके,
अंशिका अब आपकी टर्न, एलसीएम लेना है। Okay, sir. Minus sine x minus a into cos x minus b इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, plus प्लस minus sine x minus b माइनस ये दोबारा, हाँ ठीक है, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, आगे minus sine x minus b into cos x minus a upon cos x minus a upon cos x minus b. ठीक है। अभी अभी एक मिनट बस, अभी आपका सुन रहा है, पर ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लूं कि वो समझ रहे हैं कि नहीं। अनुष्का, ये आइडेंटिटी किसकी है? अनुष्का को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। प्रियांशी आप बोलना। sin a minus b हाँ, तो मतलब कितना आ गया इसका आंसर? अब आप बोल सकते हो ऑनलाइन। sin b minus a ओके, वो कह रही है कि साइन बी माइनस ए आ गया। साइन 2x माइनस, अच्छा ठीक है, श्योर। कितना आ रहा है? साइन 2x। तो प्रियांशी और फ्रेंड स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, ठीक है, देखो एक बार चेक करो कोई गलती तो नहीं हुई। yes sir ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, अगर मैं इसको b माइनस एक्स ले लेता, अगर मैं इसको b माइनस एक्स ले लूंगा तो cos को फर्क पड़ेगा क्या कुछ? cos माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी b माइनस एक्स लिख दिया, जिसकी वजह से ये क्या आ गया? अब यहाँ क्या हो गया? ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या बन गया? अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा के यहाँ पे माइनस लिख दूं, साइन a माइनस b, तो ये 2x हट जाएगा। जस्ट गो थ्रू दिस वंस, आराम से देखो इसको। साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो x x कट गया, b माइनस a आ गया, b का साइन पॉजिटिव था, a का साइन नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन में लॉग उसी पे आ रहा। अब फाइनली हमने ये क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो ये कि आज आप 7.4 करने वाले हो और 22nd क्वेश्चन जो 7.3 का है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था क्या? dx अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब इनका एलसीएम लिया गया होगा जब क्वेश्चन डेरिवेटिव किया होगा। अगर ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर का है तो ऊपर लॉग रहा होगा जब डेरिवेटिव किया होगा। तो नहीं यार समझ। फॉर एग्जांपल 1/x किसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन, तो वो कहां से देख रहे हो आप? क्योंकि x नीचे है ना, यानी अगर cos और cos नीचे है तो एक तो एलसीएम लिया गया होगा और दोनों के साथ लॉग रहा होगा। इसका मतलब यह है कि जो अभी हमने dy/dx निकाला, जो भी हमने dy/dx निकाला, उसमें अगर मैं ऊपर नीचे साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये किसका डेरिवेटिव है? इसका। Log cos x minus a plus log cos b minus अरे समझ नहीं आया। साइन b माइनस a माइनस b आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको, हाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b minus x को उल्टा कैसे, मतलब x minus b को b minus x। अच्छा, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा था? साइन 2x। अब पूरे क्वेश्चन में x सिर्फ 2 बार ही चाहिए हमें, तो मैंने 2x हटा दिया, ठीक है। एक और बात, क्वेश्चन है dx अपॉन व्हाट?
cos x माइनस a, ठीक है ना। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी इसकी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b लगाना, लेकिन 2 cos a cos b से क्या आ जाएगा, cos a plus b plus cos, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में प्लस का साइन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में प्लस के साइन को तोड़ना मुश्किल है, मतलब है ही नहीं कुछ ऐसा, यानी इसका मतलब हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या, कहां चले गए हम, लॉग पे। तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट स्टेप में साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आज से मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं कि इंटीग्रेशन को, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हो आप, जिसमें भी x नहीं होता उसे आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो। x नहीं है ना उसमें, तो नीचे क्या आ गया, cos x minus a cos x minus b. Now further we can see that sin b minus a can also be written as sin, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, x minus a minus x minus b, ठीक है, अपॉन cos x minus a cos x minus b. Okay, now further sin a minus b ओपन करो। अगर आपने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। अब क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन sin a minus b ओपन कर दो, तो sin अपॉन माइनस cos x minus a sin अपॉन ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता, देख लो एक बार, कोई भी डाउट आ रहा है तो ठीक है। अब ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, फाइनली कितना आ गया, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस b dx, ठीक है ना। अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। फाइनली log cos माइनस का साइन आएगा, देखते जाओ, log cos x माइनस b, log m माइनस log n, log, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, अब एक एक स्टेप को देख के मुझे बताओ कहां आपको लगा कि आपने सोचा नहीं गया। log cos x minus से अगर हम करेंगे तो वो माइनस tan x minus से आएगा, तो वो माइनस में साइन कर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मेरी मिस्टेक हो रही है इसमें। यहाँ पे क्या आ रहा है, log cos में माइनस का साइन आएगा, ओ ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है। एक बार ठीक कर लो, ऑब्वियसली वो सही कह रहा है। tan में, tan का होता है क्या, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x, हाँ वो प्लस कर दिया फिर मैंने, प्लस भी अगर cos x minus b डिनोमिनेटर पर माइनस साइन तो माइनस tan हाँ फिर वो माइनस एक बाहर था, हाँ प्लस कर दिया ना मैंने। एक इसका भी माइनस आएगा, एक इसका माइनस आया और एक माइनस ये रहा, एक मिनट, इसका माइनस आ गया समझ, तो इसका भी तो माइनस ही आएगा, वो भी tan ही है, और ये प्लस हो गया, ठीक है। सर वो cos x पे मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं लगेगा, मॉड लगाते तो वो माइनस का पॉजिटिव हो गया, एक बार और, log मॉड cos x लिखा है तो वो माइनस का साइन मॉड से पॉजिटिव हो गया, माइनस बाहर है मॉड के, माइनस मॉड के बाहर है, तो इसका कोई एक और आंसर बता सकता है, एक मिनट, log sin a minus b, log cos बी माइनस, नहीं नहीं नहीं, इसी में ही
पता है आप सबको? अरे log sec x minus a अपॉन sec x minus b, नहीं आया समझ? यहाँ आ गया cos। अच्छा एक बात और है, मैं यहां पर भी कर सकता था कि आप डायरेक्टली इसको क्या लिख लेते, log sec x minus a log माइनस log sec x minus b, वो भी समझ आ रहा है? सबको पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस log cos x भी होता है और log sec x भी होता है, क्योंकि log sec x का डेरिवेटिव 1 upon secant x into secant x tan x, secant x कैंसिल हो गया। अब बताओ कहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है? और इस वाले स्टेप में ये क्या सोचा है? अच्छा ये तो प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस, और ये धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद ये कैसे कह रहा है, b माइनस a को ऐसे ब्रेक किया कि x x भी कट हो गया लेकिन b माइनस a ही रहा। इसको सॉल्व करके देखो, आगे समझ। तो क्वेश्चन नंबर 22 7.3 का, हाँ वो कब करना है वो कब नहीं करना है, इसके लिए 7.3 का आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो उसमें समझ आ गया होगा। तो नीचे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो, b a भी ना हो, मतलब आपका मन कर रहा है कि sin स्क्वायर x माइनस a प्लस sin cos स्क्वायर x माइनस b का ना, हाँ लेकिन दोनों सेम रहने चाहिए, फिर x माइनस a के साथ भी लगाना पड़ेगा आपको, तो दो। ठीक है, अब आप सब मुझे वन बाय वन ये बताओगे कि इसमें से आपको अभी तक कौन सी एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट लगी है। सर इस एक्सरसाइज में से तीन क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। 7.3 अभी तक आया। ये बताओ कौन सी एक्सरसाइज वन बाय वन, दीपांशु क्या लगी आपको डिफिकल्ट, जिसमें बहुत आपको सोचना पड़ रहा है? थ्री और व्हाट है थर्ड, थर्ड लगी है आपको भी, सबको थर्ड लगी है, ऑनलाइन आप सबको भी थर्ड लगी है एक्सरसाइज? Yes, sir. ठीक है, सर एक पॉइंट तो ऐसा होता सर ये आता क्या ट्रिक वो लगाए। ओके कोई बात नहीं, ये टेस्ट दे देके ठीक होगी। तो 7.3 में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं याद कैसे रखूंगा इतने सारे क्वेश्चन, तो उसका एक ही तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, बिना इंटीग्रेशन करे नहीं सोना, चाहे अकाउंट्स का पेपर हो, बेस का पेपर हो, किसी का भी हो, ठीक है ना। और अर्थक्वेक के एग्जांपल भी लिया था मैंने, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चल रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है तो वो करते रहो, अर्थक्वेक आके निकल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। यस बच्चे बोलो। सर इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट स्टेप कैसे? इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट स्टेप में पता है क्या किया, जो यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें हमने cos x माइनस बी को sec x माइनस बी बना दिया, और cos x माइनस a को sec x माइनस a, मतलब ऊपर नीचे करते हैं रेसिप्रोकल। ओके सर। मैंने एक माइनस बी लेके किया तो सही आ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक बार आता है, अच्छा वन मार्कर है, जब भी ऐसा लगेगा ये एमसीक्यू में आ जाएंगे, चार ऑप्शन इसके, उसमें से एक टिक करते हैं, ठीक है। इसका पूरा वर्किंग इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका 7.4 के लिए थोड़ा सा और ब्रेन खुल जाए थोड़ा सा। स्टार्ट करो 7.4, इस एक्सरसाइज में 24 अभी करा दूंगा, अब इसकी डाउटनेस हो चुकी है इसलिए कह रहा हूं, अब इस क्लास के बाद रुक जा रहा हूं। ओके नोट कर लेते ना सबने, हेडिंग लिख लो एक्सरसाइज 7.4 स्पेशल इंटीग्रल्स 9 क्वीन फॉर्मूले, स्पेशल इंटीग्रल्स 9 क्वीन फॉर्मूले, स्पेशल इंटीग्रल्स 9 क्वीन फॉर्मूले।
ओके, तो सबसे पहले हम आज करेंगे 6 क्वीन फॉर्मूले, ठीक है, टोटल मिला के 9 है ये, तो सबसे पहले हम 6 कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is 1/2a log x minus a upon x plus a plus c। तो ये याद है, हाँ, और प्रूफ भी कराऊंगा। तो ये हम याद है। नेक्स्ट है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। थर्ड है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a plus c। फोर्थ है 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx is sin inverse x by a plus c। Fifth is integration of 1 upon root x square plus a square is log x plus root x square plus a square plus c फिर थोड़ी सी मतलब 1 upon a tan inverse x by a plus c। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने। उसके बाद मैं 6 यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सी बची वैसे तो बताया, हाँ, रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो जाने से पहले ये सब मुझे बोर्ड पे सारी आज लिख के दिखाएंगे। आज जाने से पहले मैं अभी टाइम दूंगा आपको, अभी तो मैं पहले क्वेश्चन से आ रहा हूँ उस पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक बार जब लिख लो सब तो कॉपी क्लोज कर लेना। ऑनलाइन आप भी जिसने लिख लिया है वो कॉपी क्लोज कर लो। जिसने लिख लिया है ऑनलाइन आप भी क्लोज कर। इसमें इसमें प्लस x स्क्वायर का रूट भी हो गया ना नीचे फोर्थ में? ठीक है, सबने लिख लिया? ओके, लिख लो पहले। क्लोज कर लो, कॉपी क्लोज कर लो 1 मिनट में। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑनेस्टली कॉपी क्लोज कर रखी है? ओके, यस सर। तो अब आपकी मेमोरी पावर चेक करते हैं, थोड़ी सी भी अगर अभी जो चेक करते हैं। ओके, एनीवन? जस्ट चेक योर मेमोरी। अभी क्या लिखूं? कौन सा है? ओके, बोलते जो भी हो रहा है सो x स्क्वायर माइनस अब तो लिखूं a माइनस x स्क्वायर। ठीक है, लेट्स चेक इट कि ऐसी कुछ है कि नहीं। सही फर्स्ट वाली है, ये जो सही फर्स्ट वाली है x मैं क्या करूं ये बताओ। tan इनवर्स है।
अच्छा इसमें tan इनवर्स आएगा, हाँ 1/8 मैं चेक करते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। बहुत सारे अभी तेरे लाते आप बोलते तो करते मैं कुछ नहीं कर, मैं आपको मैं सिर्फ आपकी मेमोरी पावर दिखा रहा हूँ अभी। जो आंसर लिखा था वो फर्स्ट था। देखो मैंने आपको बताया हुआ है ना, अभी आगे जाके जब मैं वेक्टर्स 3D भी करा दूंगा, प्रोबेबिलिटी भी करा दूंगा, तो आपका रजिस्टर बन जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उतनी मेमोरी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि याद है कि नहीं। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। क्या लिखूं? 1/2a a plus x upon a minus x. अपॉन a minus x। कुछ कुछ थोड़ी मेमोरी बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो सिर्फ आज की क्लास में अलाउड है आपको फॉर्मूले देख के क्वेश्चन करना। अगर नेक्स्ट क्लास में भी आपको फॉर्मूले देखने पड़ रहे हैं तो मैथ्स गलत ट्रैक पे जा रही है। दोबारा से जो भी मैं फॉर्मूले लिखवाता रहूं, अगर नेक्स्ट क्लास में पीछे से देखना पड़ रहा है तो मतलब बहुत गलत ट्रैक पे जा रही है आपकी मैथ्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो आज मैंने भी ये 6 कराई है, बाकी 3 कराऊंगा तो आप फिर बोलोगे कि नहीं सर डेव ने वापस लाया, तो इसलिए मैंने भी वो नहीं लिखवाई थी। ठीक है ना, अभी 6 ही लिखवाई है इसकी। ठीक है ना, तो अभी 7 8 9 बिल्कुल मत करना, उनको देख के ऐसे लगता है कि छोड़ो मैथ को, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं लगे है। हम खुद ही डिजाइन कर ले। हाँ देखो 3 घंटे हो गए, और वेक्टर 3D अब कवर साइड है, वेक्टर 3D भी है, साइंस वाला सब कुछ है, करना तो नहीं, CUET अलग है, सब कुछ तो बर्डन तो है, बट कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो पाएगा। देखिए आपको मजा आएगा करने में। तो अब आप खोलो रजिस्टर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट मीटिंग एंड हो जाए तो रीजॉइन कर लेना। ठीक है ना, इसके बाद आपको ये बताना है कि 7.1 से 7.2 और 7.3 और 4 में से कौन सी इंटरेस्टिंग लगी एक्सरसाइज। ठीक है, एक बार और करनी है, किसी ने मेमोरी पावर चेक अपनी, एनीवन? एक ट्राई करके देख लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं लास्ट। नहीं वो तो माइनस वाला है। a tan inverse x by अपॉन a tan inverse x by a plus गुड। मैं इनके प्रूफ्स भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी तो आपने ये देखा। ठीक है, अब आपको ना पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल का है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल का है। तो सपोज मैंने पहले कौन सी आइडेंटिटी लिखवाई थी ये, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या है? 1/2a log x minus a plus c। ऐसा अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन भी देखा था, इसलिए मैंने उसके साथ कनेक्ट किया इसको, समझ आ गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। हाँ मतलब x और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव, और जो मैं पेन से कर रहा हूं वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, माइनस है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जहां जहां मैंने एन सर्कल किया है वहां पे ध्यान रखना है, येलो वाला सर्कल मैंने अलग किया है। तो x उसका डेरिवेटिव कहां दिख रहा है? न्यूमरेटर में। उसके ऊपर क्या है? वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, और माइनस या प्लस कुछ नहीं फर्क पड़ता, और a स्क्वायर और होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो वो स्पेशल इंटीग्रल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, ओके, इज दिस अ स्पेशल इंटीग्रल और नॉट? कैसे पता चला? साइन x का डेरिवेटिव और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, यानी ये स्पेशल इंटीग्रल है। सो आप में से कोई ऐसा है जो इसका आंसर बता सके डायरेक्ट? 1/2a, सॉरी ये तो कितना हो गया? 2 log
करते हैं जवाब, ठीक है। हाँ अभी कराओ सर। नाउ हु विल टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बस नीचे नोट कर दिया, अभी पहले से देखो फिर मैं लिखवाने का काम करूंगा। log sin x plus 2 आज क्या मिस कर दिया, चलो हाँ and log sin x आंसर क्या बोल रहे हो, आज देख सकते हैं। लॉग मॉड sin x ओ सॉरी मैंने dx लिख दिया, सॉरी। ठीक है अभी कराता हूं। ओके अब एक खुद का क्वेश्चन डिजाइन करना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सोचना है और उसका डेरिवेटिव सोचना है और एक खुद का क्वेश्चन डिजाइन करना है। आपका फेवरेट फंक्शन क्या है? जीएसएम आइलैंड में से जीएसएम छोड़ के। सर प्रीवियस स्लाइड में से डाउट है अच्छा बच्चे बोलो। सर, जैसे हम x का डेरिवेटिव 1 देखते हैं उसके बाद का देखना है हमें। देखो बस वही देखना है जो यहाँ पे 2 के नीचे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसका आंसर बताओ, एनीवन? क्या लिखूं आंसर बताओ इसका। हाँ स्पेशल इंटीग्रल नहीं है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो ही वो स्पेशल इंटीग्रल है, नहीं तो नहीं है। समझ आ तो गया? सर हमें बस एक ही देखना है कि sin x का डेरिवेटिव cos x ऊपर है। हाँ अब मान लो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, तुम इसको बना दो तो सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब वही मैं कह रहा हूँ, अभी बस देखना है, वो अलग क्वेश्चन है। अब इसका कोई बता रहा है? ओके सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, तो एक 2 को अंदर रखना पड़ेगा। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 नहीं होता तो स्पेशल इंटीग्रल नहीं है। तो स्पेशल इंटीग्रल की पहचान क्या है, उसकी कैसे पता चलता है? जो नीचे क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अब जैसे प्रियांश कह रहा है उसका डेरिवेटिव क्या फंक्शन है आपका, लॉग अच्छा लगता है आपको? ओके कोई डिजिट सकती है, कोई बर्थडे आपकी 9, ठीक है। अब ऊपर में क्या लिखूं ऐसा कि क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रल का बन जाए। आ गया समझ? अब आप इसका आंसर कौन बता रहा है? ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। 1/6 1 अपॉन, पहले पूरा बोलना 1/2 इनटू गुड, क्योंकि आप 9 को लिख सकते हो, ठीक है। सर log मैं कुछ नहीं कर रहा, जो आप बोल रहे हो वही कर। सर नहीं सर 1/8 1/a है, ओके हाँ ठीक है बिल्कुल सही। 1/3 10 इनटू। अब मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लेना, नहीं आएगा तो गलत कराया। आगे समझ? एक बार और देख लें सारे आइडेंटिटीज, एक बार चेक कर लो आपने कोई गलत तो नहीं। प्रूव करना स्टार्ट करें इनको, तो हेडिंग लिख लो प्रूविंग स्पेशल इंटीग्रल्स, प्रूविंग स्पेशल इंटीग्रल्स। कैसी लगी 7.4? वैसे कंफर्टेबल है? 7.3 से तो अच्छी लगी होगी। कुछ करना ही नहीं, सीधा से देखना है आपको डेरिवेटिव उसका। क्वेश्चन के फॉर्म में लाना है। देखो तो मैंने आपको एक जगह पे लिखवा रखा है सारा। 7.1 में क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, एक जगह है ना सबके पास लिखा हुआ। 7.2 सब्स्टिट्यूशन, 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 7.4 6 स्पेशल आइडेंटिटीज, 7.5 पार्शियल फ्रैक्शंस, 7.6 बाय पार्ट्स, 7.7 3 स्पेशल इंटीग्रल्स। वो यहाँ तक पहुंचते मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा लगता है कई बार कि क्या हो रहा है, सारे क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं, ठीक है। अभी भी 4-5 दिन जून के जो बचे हुए हैं, जो भी छुट्टियां बची जिसकी भी, ठीक है ना, वो अपना कंटिन्यू रखना, ठीक है। ओके मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब एक बार इनकी प्रूविंग कर लेते हैं
और एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 9 क्विक फॉर्मूले, उसमें से 6 कराए हैं मैंने, 3 नहीं कराए, ठीक है। ताकि मतलब मन करे कि पढ़ते रहे मैथ्स, एकदम से ऐसा रहता है कि छोड़ छोड़ बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा होता है ना कई बार, थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं कराना चाहता मतलब ये यूनिट कर लेते हैं। मैं। अरे ये तो 2 बुक्स में, 2 बुक्स ऐसे नहीं थी पहले, ये तो रिड्यूस सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। 2008 तक ऐसा थोड़ी होता था, पता नहीं क्या क्या था। 2008 में जब बहुत ज्यादा सुसाइडल केसेस बढ़ने लग गए 10th 12th के, तो बताओ कितने से सिलेबस के लिए सुसाइड कर देते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं आता। 33 नहीं ला सकते क्या 100 में से, इतना हो गया क्या, ठीक है। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं, तो 2 बुक में से काट के बड़ी मुश्किल से 2 बुक डिजाइन हुई 2008 में। ये बाकी काम तो इसने कर ही दिया, कोविड ने, बाकी काम इसने कर दिया और सिलेबस कम हो गया, ठीक है ना। हाँ अच्छी बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको तो पूरा ही करना, आधा पूरा 11th 12th कभी नहीं होती। 10th में फिर भी एक बारी को ऐसा लगता है कि चल कोई बात नहीं, अगर क्वाड्रेटिक नहीं किया है, पॉलिनोमियल्स नहीं किया, तो 9th का तो याद है ना थोड़ा सा कि कुछ ऐसा होता है। लेकिन 11th 12th का सिलेबस डिलीट होने का मतलब है कि एक कॉन्सेप्ट मतलब 100 कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं आपस में, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ना क्वेश्चन किसका चल रहा है, इंटीग्रेशन का, पर ध्यान किससे रखना है, डेरिवेटिव से, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और इनवर्स जो कहां से आ गई एकदम से, इंटीग्रेशन लॉग आ गया, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक की मैं स्टार्ट करूंगा, बाकी पांचों की आपको एक बारी में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रूविंग में फर्स्ट क्या था, इसको हमें क्या लाना है, ठीक है। मीटिंग